नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद और उसकी रचना घनानंद कवित पर। आज हम 13वें सवैये की व्याख्या पूर्ण करेंगे। तो 13वां सवैया यूं है कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महा दुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। तो अगर हम इस सवैये की बात करें तो इसमें विरही संयोग और वियोग में अंतर स्पष्ट कर रहा है। दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। पहले यानी संयोगावस्था में जो शवि का अमृत पान करके नेत्र जीते थे, अब वही वियोगावस्था में ही विष ज्वाल से जल रहे हैं। प्राण पहले प्रेम के पोषण से पुष्ट हो रहे थे, अब दुख में गल रहे हैं। सब प्रकार के जो सुख हैं वो वियोग में क्या है, तिरोहित हो गए हैं। संयोग में नजदीकियां निकट इतना था कि आलिंगन में हार भी पहाड़ की भांति क्या है, बाधक होते थे। उनका व्यवधान हटाकर आलिंगन किया जाता था। लेकिन अब हार के व्यवधान की चर्चा ही व्यर्थ है। अब प्रेमी और प्रिय के बीच में पहाड़ों का क्या है, अंतर देखने को मिलता है। इस सवैये में प्रवास वियोग का वर्णन कवि ने किया है। तो अगर हम इस सवैये के शब्दार्थों की बात करें तो पहले चरण में तब तो छवि पीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। तब यानी संयोगावस्था में, जब संयोग पल रहा था उस समय छवि पीवत यानी कि छवि अर्थात शोभा का पान करते हुए, सौंदर्य का पान करते हुए। जीवत है, जीवत यानी जीते हैं, हे यानी थे, उस समय जीते थे। अब यानी वियोगावस्था में। हित पोष, हित यानी प्रेम, पोष यानी पोषण, परिपुष्ट होना। तोष यानी तुष्टि, तुष्टि से। सु यानी भली भांति। बिल लात, बिल लात का अर्थ है व्याकुल हो रहे थे, छटपटा रहे थे। दोष, दोष यानी कलेश, दुख, पीड़ा। साज, साज यानी जो विधि विधान है, जो साज सजाए हैं वह। समाज, समाज यानी समूह। टरे, टरे का अर्थ होता है हट गए या दूर हो गए। तब हार पहाड़ से लागत है, हार यानी माला, मोतियों की माला। हे यानी थे। बीच, बीच यानी प्रिय और प्रेमी के बीच। तो अब हम बात करेंगे इस सवैये की व्याख्या की। तो विरही जो वियोगी है वह स्वयं अपनी विषम परिस्थितियों का अवलोकन कर रहा है और कहता है कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरी। कि तब मेरे नेत्र सौंदर्य सुधा का पान करके जी रहे थे। उस समय क्या है, सौंदर्य जो सुधा है उसका पान किया जा रहा था। उस समय जो मेरे नयन थे, मेरे नेत्र थे, क्या है, जी रहे थे, जिंदा थे। पर अब क्या है कि अब सोचन लोचन जात जरे, कि पर अब तो वियोगावस्था में अनेक विध चिंताओं से ग्रस्त होकर वे जले जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। कि यह ये जो नेत्रों की स्थिति है वो शरीर के भीतर प्राणों की भी यही स्थिति थी, कि शरीर के भीतर जो प्राण है उनकी भी क्या है, यही स्थिति थी। तो आगे कहते हैं कि हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। प्रेम का पोषण आकंठ पाकर, उससे तृप्त होकर या अघाकर या छककर वह भली भांति क्या है, पल रहे थे। बिल लात महादुख दोष भरे। तो अब वे ही प्राण उसे पोषण के अभाव में अत्यंत दुख और दोष से क्या है, भर गए हैं, व्याकुल हो रहे हैं। बिल लात यानी व्याकुल हो रहे हैं। दुख का दूर होना तो दूर, वह क्या है, सांत्वना देने को भी तैयार नहीं है। घनानंद कहते हैं कि घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज टरे। कि साथियों या सहानुभूति व्यक्त करने वालों की
सहानुभूति व्यक्त करने वालों का अभाव ऐसा हो गया है कि उन आनंद के घन सुजान मीत के वियोग के साथ ही सुख के न साज रह गए हैं और न क्या है समाज रह गया है। अब क्या है, सुख के जो विधि विधान है वो भी नष्ट हो गए हैं और इसके साथ में क्या है, वह समाज भी, जो समूह है वो भी क्या है, हमारे साथ नहीं है। अर्थात सब साथ छोड़ चुके हैं, सब धीरे धीरे क्या है, टल गए हैं, देखी अनदेखी करके निकल गए हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। तो जिस पिरे का निकटे इतना अधिक था कि आलिंगन के दौरान और उसकी और मेरे बीच हार का व्यवधान भी क्या है, पहाड़ या पर्वत की भांति प्रतीत होता था, उनकी भांति क्या है, जान पड़ता था। अब वही पिरे, अब आने के बीच पहाड़ परे, कि अब वही पिरे इतनी दूर है कि उसके और मेरे बीच अनेक पहाड़ आ गए हैं। यानी कि प्रेमी और प्रिय के बीच क्या है, अनेक पहाड़ों जितनी क्या है दूरी अब हो गई है। अगर इस छंद के विशेष बिंदुओं की बात करें तो अंतिम चरण में हार पहाड़ में यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। पहाड़ पड़े में वस्तुगत और लाक्षणिक प्रयोग का सौंदर्य भी देखने को मिलता है।